नमस्कारम। कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए आज हम हिंदी बा के पाठ दूसरे पर आ गए हैं, जो कि काव्य के अंतर्गत है। आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक है, चैप्टर 2 है और ये मीराबाई के पदों की हम आज व्याख्या करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर अपनी नज़रें टिकाए रखिए और फटाफट से अपने दिमाग के ज्ञान चक्षु खोलिए, समझ में पूरा आएगा। तो मीराबाई के पदों की व्याख्या अगर आप लिखित रूप में चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर के हमारी वेबसाइट www.gyansinduclasses.com पर जाएंगे तो वहां आपको आल पीडीएफ आपकी मिल जाएंगी। पहली पद की व्याख्या समझिए, क्या व्याख्या है। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, हरि आप हरो जनरी भीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, हरि आप हरो जनरी भीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मारो भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। अब देखिए, मीराबाई इस पद में भगवान श्री कृष्ण से आराधना कर रही हैं, अपने दुखों को, अपने कष्टों को काटने के लिए उनसे प्रार्थना कह रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप हरो जनरी भीर। तो जनरी भीर का मतलब क्या है। जनरी अर्थात लोगों की, जनरी मतलब जन मीन्स होता है लोगों की, भीड़ माने पीड़ा, भीड़ मीन्स क्या होता है, पीड़ा। हे हरि, हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, आप हरो जनरी भीर, आप लोगों की भीड़, यानी आप दूसरों के कष्टों को हरण करो। आप दूसरों के हर कष्टों को हरण कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। केवल आप ही ऐसे हैं, केवल आप ही ऐसे हैं जो अपनी इस दासी के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। आप दूसरे जनों के कष्टों को दूर करते हैं। तो आपको इतनी लाइन समझ में आ गई होगी। हरो मीन्स दूर करो, हरो मतलब दूर करो, जनरी अर्थात लोगों की, भीड़ मतलब पीड़ा, लोगों की पीड़ा हे हरि, हे श्री कृष्ण, हे भगवान आप दूर करो, क्योंकि द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी की आपने लाज रखी थी। द्रौपदी समझते हैं, पांचों पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, जिसको जुए में हार गए थे और दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और तब उसकी साड़ी बढ़ती चली गई थी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और चीरहरण नहीं कर पाया था दुर्योधन, उसकी लाज बच गई थी। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की आपने लाज रखी, आपने द्रौपदी की लाज रखी और आपने आप बढ़ायो चीर, आपने उसका चीर, चीर अर्थात वस्त्र, वस्त्र अर्थात साड़ी, यानी कि साड़ी, आपने उसकी साड़ी बढ़ा दी और उसकी लज्जा को रख लिया। अब आज के युग में एक कविता मुझे याद आती है, यहाँ पर हंसी वाली, वो डॉक्टर सुनील जोगी की कविता है। तो उसमें कन्हैया से कहते हैं कि अब कलयुग में मत आना। क्यों? क्योंकि कलयुग में विसंगतियाँ पैदा हो गई। तो कलयुग में मत आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में मत आना रे, सारी नहीं द्रौपदी की अब जिन्स बढ़ानी होगी, अर्जुन का रथ नहीं मारुति कार चलानी होगी, इलू इलू गाना होगा गीता गान गवैया, कलयुग में मत आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, है ना। तो पहले क्या था, पहले भाई साड़ी पहनती थी द्रौपदी, तो भगवान श्री कृष्ण ने लाज रख ली थी, तो वहाँ पर व्यंग्य कसा गया। आजकल बहुत सी बालिकाएं, बहुत सी स्त्रियां जीन्स वगैरह पहनने लगी, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जीन्स बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर हास्य का बहुत ही मज़ेदार व्यंग्य हुआ है। तो द्रौपदी की लाज रखी आपने, आपने
उसके साड़ी को बढ़ाया। इसलिए हे प्रभु आप दूसरों के कष्टों को हरण करो, लोगों की पीड़ाओं को हरण करो। भगत कारण रूप नरहरि, हे भगवान श्री कृष्ण आपने भगत कारण अर्थात भक्त कौन था? ये जो भगत था ये भक्त कौन था? ये भक्त इनके तमाम भक्त हुए हैं, लेकिन ये भक्त कौन था? ये था प्रहलाद। भगत कारण प्रहलाद भक्त के कारण आपने रूप नरहरि, नरहरि धर्यो मतलब रखा यानी धारण किया। नरहरि मतलब देखिए नरहरि, नर का अर्थ है मनुष्य और हरि का अर्थ है सिंह यानी शेर, यानी नरसिंह के रूप में, नरसिंह का रूप रखा था आपने। ठीक है, नरसिंह का रूप धारण करके आपने भक्त प्रहलाद के कारण, मात्र एक भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने अपना शरीर नरसिंह के रूप का कर लिया था। और बूढ़तो गजराज राख्यो, राख्यो अर्थात रक्षा की, राख्यो मतलब रक्षा की। एक एक मीनिंग बताता चलूंगा। और काटी मतलब निवारण किया या काटा। कुंजर मीन्स होता है हाथी, कुंजर मीन्स भी हाथी होता है। पीर मतलब पीड़ा। तो बूढ़तो गजराज राख्यो आपने डूबते हुए, बूढ़तो मतलब डूबता हुआ, बूढ़तो डूबते हुए गजराज, गजराज मतलब हाथियों के राजा को राख्यो अर्थात रक्षा की। आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की। और काटी कुंजर पीर, उस गजराज की पीड़ा को आपने काट दिया, आपने समाप्त कर दिया। और दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मारी भीर, भीर का मतलब बताया दुख। मीरा लाल, मीरा कहती है मीरा दासी, तो अब मीराबाई कहती हैं कि इस अपनी दासी मीरा की भी लाल गिरधर का मतलब है श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण आप इस अपनी दासी मीराबाई के, इस मीराबाई अपनी दासी के मारी मतलब मेरी, मुझ मीराबाई दासी की हरो मतलब हरण करो, भीर मतलब पीड़ा दुख। इस मीराबाई रूपी दासी की भी पीड़ा को हरण करो। देखिए, और यहाँ पर मैं काटी कुंजर एक शब्द आया यहाँ पर, तो काटी कुंजर में का की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, कभी कभी अलंकार पूछ लिया जाता है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए और चीज़ें देख लीजिए। भाषा इसमें कौन सी है? भाषा इसकी कौन सी? भाषा सहज है, प्रभाव उत्पादक है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा इसमें मिश्रित है, दोनों भाषाओं का मिश्रण है, गेयात्मक गीतात्मक शैली है। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, यानी कि दूसरे पद की ओर चलते हैं। आप सभी को ये पद बहुत समझ में आया होगा, आगे देखिए। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, जल्दी से समझ लीजिए कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे श्री कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हरण कीजिए। आप वही श्री कृष्ण हैं जिसने द्रौपदी की लाज रखी, आपने द्रौपदी की लज्जा रखी, आपने उनका चीर बढ़ा दिया था। उनकी साड़ी जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा करके आपने उसकी लाज रखी। और भक्त प्रहलाद के कारण आपने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की और उसकी पीड़ा को निवारण किया। अब ये मीराबाई आपकी जो दासी है, हे श्री कृष्ण आप मेरी भी पीर को हरण कीजिए। ठीक है, अगला देखिए। अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। ये है आपका दूसरा पद। श्याम मने चाकर राख्यो जी, श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर राहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मने चाकर राख्यो जी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची हो, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, श्याम मने चाकर राख्यो जी। कविता पढ़ने के लिए, गाने के लिए होती है, जैसा कि ये गेय पद हैं इसलिए मैं आपको गा करके सुना रहा हूं। तो अब मीराबाई क्या कहती हैं?
मीराबाई क्या कहती, पहले तो एक एक मीनिंग समझिए। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। माने का अर्थ है मुझको, माने का अर्थ है मुझको। चाकर मतलब नौकर, चाकर मतलब नौकर। राखो जी अर्थात रखो। अपनी शादी क्या दासी बनाकर रखो, नौकरानी बनाकर रखो। गिरधारी लाला, हे गिरधारी लाल, गिरधारी लाला। वैसे गिरधारी लाला मतलब पर्वत को धारण करने वाले, गिरिवर को धारण करने वाले लाल श्री कृष्ण, तो गिरधारी लाला का अर्थ भी श्री कृष्ण हुआ। गिरधारी लाला, हे श्री कृष्ण, इसका भी अर्थ क्या हुआ, श्री कृष्ण। माने यानी मुझको, चाकर यानी नौकर, राखो जी। चाकर रहस्यूं, रहस्यूं अर्थात रहूंगी, रहस्यूं मतलब रहूंगी। बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी। नित्य माने प्रतिदिन, नित्य मीन्स प्रतिदिन। उठ दर्शन, दर्शन मतलब दर्शन। पास्यूं मतलब पाऊंगी। अब देखिए कितना अनन्य प्रेम है मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण से। मीराबाई कहती कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, मुझको चाकर रखो, मुझको अपनी दासी बनाकर, अपना नौकर बनाकर रखो। हे गिरधारी लाला, हे गिरधारी लाला श्री कृष्ण, आप मुझे चाकर बनाकर रखो। अब जब आप चाकर बनाकर रखेंगे, चाकर रहूंगी, मैं आपकी दासी रहूंगी। मैं आपकी जब दासी रहूंगी तो बाग लगास्यूं, मैं बाग लगाऊंगी। जब आपकी चाकर रहस्यूं अर्थात दासी रहूंगी, बाग लगास्यूं, मैं बाग लगाऊंगी। और नित्य प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन। उठ दर्शन पास्यूं, जैसे ही जागूंगी उठूंगी, दर्शन पास्यूं, मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। और वृंदावन कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और वृंदावन अर्थात वृंदावन, वृंदावन नहीं है, वृंदावन है ये। वृंदावन, वृंदावन की अर्थात वृंदावन की, री मतलब की, वृंदावन की कुंज, कुंज गली अर्थात बाग बगीचों वाली गली में, गली मतलब रास्ता, ठीक है। तो वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद की लीला को गास्यूं अर्थात गाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद की लीला गाऊंगी, कृष्ण की मैं लीला गाऊंगी। तो वृंदावन की मैं कुंज गलियों में गोविंद की लीला गाऊंगी जब आप मुझको क्या करेंगे, चाकर रखेंगे, मुझको दासी बनाएंगे। चाकरी अर्थात नौकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी में मैं दासी बनकर के मैं दर्शन अर्थात दर्शन पास्यूं अर्थात पाऊंगी। सुमिरन पास्यूं खर्ची, खर्ची का मतलब जेब खर्च, खर्ची का मतलब होता है जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी जिसको आप बोलते हैं। पास्यूं अर्थात पाऊंगी, खर्ची मतलब खर्चा। सुमिरन रूपी में खर्चा प्राप्त करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। और सुमिरन पास्यूं खर्ची, और मैं सुमिरन रूपी खर्चा पाऊंगी। क्या, मैं सुमिरन रूपी खर्चा पाऊंगी। बात समझ में आई कि नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, भाव और भक्ति की, भक्ति अर्थात भक्ति, जागीरी यानी जागीर, जागीर मतलब धन दौलत माल खजाना चलाचल संपत्ति, जागीर का मतलब होता संपत्ति। तो भाव भक्ति, भाव और भक्ति रूपी मैं संपत्ति पास्यू पा जाऊंगी। तीनों बातां सरसी, तीनों आसानी से मिल जाएंगी। तीनों बातां सरसी, सरसी मतलब सरस होंगी, सरसी मतलब पूर्ण होंगी, सरसी मतलब पूर्ण होंगी। तो तीनों बातें पूर्ण हो जाएंगी, मतलब स्मरण के लिए मुझको जेब खर्च मिल जाएगा, भाव भक्ति की जागीर पा जाऊंगी और चाकरी में दर्शन पा जाऊंगी। तो मेरे लिए तीनों बातें ही पूर्ण हो जाएंगी। तीनों चीजें इस प्रकार, मतलब क्या, मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगे, जिससे मेरा जीवन क्या है, सफल हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। मीराबाई कहती हैं कि हे श्याम, मुझको अपनी चाकरी बनाकर रखना, माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी लाल, हे श्री कृष्ण, मुझको अपनी नौकरानी बना करके रखो, मुझे अपनी दासी बना लो। और मैं जब दासी बनूंगी तो बाग लगाऊंगी और नित्य प्रति उठ करके आपके दर्शन को प्राप्त करूंगी। और वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद के लीला के पदों का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासू, अगर मैं नौकरी करूंगी तो तीन चीजें मुझे प्राप्त हो जाएंगी सरलता से। एक तो चाकरी में दर्शन पासू, मैं आपकी दासी बनकर के आपके दर्शन प्राप्त
करूंगी, सुमिरन पास्यों खर्ची, और स्मरण करके पास्यों पा जाऊंगी खर्ची मतलब खर्च, मैं जेब खर्च स्मरण रूपी जेब खर्च पा जाऊंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, भाव और भक्ति रूपी जागीर यानी संपत्ति पा जाऊंगी। इस प्रकार तीनों बातें, बाता मतलब बातें, सरसी मतलब पूर्ण होंगी। इस प्रकार मेरी तीनों इच्छाएं, तीनों बातें पूर्ण हो जाएंगी। बात समझ में आई है तो एक बार शेयर कर दीजिए। अब मैं इसका मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और एक तो माधुर्य गुण है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें गुण कौन सा है तो माधुर्य है। और माधुर्य गुण कहाँ होता है? माधुर्य गुण जहाँ पर चंद्र बिंदु हो और अनुस्वार हो, अनुनासिक हो यानी अन की बिंदी हो, वहाँ पर चंद्र बिंदु आधा ना हो, आधा मा हो, पंचमकार हो, ठीक है, अब पंचमाक्षर हो, तो वहाँ पर माधुर्य गुण हो जाता है। और पूरे पद में गे शैली अनुप्रास, भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है, भा भा की आवृत्ति हुई है। अब तीसरा पद और अंतिम पद देखते हैं, क्योंकि आपको तीन ही पदों की व्याख्या समझनी है। इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर, जब भी आपके चैप्टर, पहले मैं आपके पूरे सारे के सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा, इसके बाद आपके प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, आपकी व्याकरण पोर्शन करवाऊंगा, सब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब तीसरा है, तीसरा पद समझिए कि मोर मुकुट पीतांबर सो है, मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माला माला, मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माला, ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी हो, ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे बड़ो घणो अधीरा, हे बड़ो बड़ो अधीरा, हे बड़ो घणो अधीरा, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। एक एक मीनिंग समझ लीजिए बच्चों। मोर मुकुट अर्थात मोर के मुकुट, मोर मुगट, मुगट का अर्थ होता है मोर मुगट, मुगट का अर्थ होता है पंखों से बना हुआ मुकुट, मुगट का मतलब होता है मुकुट, ठीक है, मुकुट। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट ही मोर मुकुट कहलाता है। तो मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र, पीता पीतम अंबरम, पीला वस्त्र, पीला है जो अंबर यानी कि कर्मधारय समास, सोहय, सोहय माने सुशोभित होता है, सोहय मीन्स होता है सुशोभित, ठीक है, सुशोभित। गल अर्थात गले, गले यानी गल मतलब कंठ। वैजयंती, वैजयंती का एक पुष्प होता है उसकी माला, वैजयंती का एक पुष्प होता है उसकी माला। वृंदावन अर्थात वृंदावन में, धेनु मतलब जानते हो गायें चरावे, चराता है, मोहन मुरली वाला, मोहन श्री कृष्ण मुरली बजाने वाला है। तो अब देखिए मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर यहाँ पर बहुत मोहित हैं और उसी रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि वो उनके रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार करती हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों का बना हुआ सुंदर सा मुकुट सुशोभित हो रहा है, उनके शरीर पीले वस्त्र हैं, शोभा पा रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, गले में फूलों की वैजयंती की माला है, वैजयंती के फूलों की माला है गले में। और अब कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, बारी का अर्थ होता है बाड़ी यानी कि फुलवारी, ठीक है, ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, कहती मीराबाई मैं ऊंचे ऊंचे महल का निर्माण करूंगी। क्या कहती हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करूंगी और बीचों बीच, बिच बिच
बीचों बीच राखूं बारी, रखूंगी मैं बीचों बीच में फुलवारी। यानी चारों तरफ से तो मैं ऊंचे ऊंचे महल बना दूंगी, लेकिन बीच में क्या रखूंगी? फुलवारी, वाटिका, बावड़ी यानी कि बारी बनवाऊंगी। और सांवरिया रा दर्शन पासूं, सांवरिया रा मतलब का, मैंने बताया सांवरिया का दर्शन पासूं अर्थात पाऊंगी मैं। सांवरिया यानी कि श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण का दर्शन पास्यूं यानी पाऊंगी, पहर यानी पहन करके। कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की, ठीक है। कुसुम्बी मीन्स लाल रंग की। मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए। रोज 8 बजे शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर आपकी हिंदी कोर्स ए है या बी है, दोनों की क्लासेस चलती हैं, दोनों का सब कुछ चलेगा। तो सांवरिया का मैं दर्शन पाऊंगी, कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की मैं साड़ी पहन करके। पहले तो कहते हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उनके बीच में मैं एक बावड़ी फुलवारी रखूंगी, और फिर वहां पर श्री कृष्ण मुरली बजाते आएंगे, मैं तो उनका दर्शन पा जाऊंगी। कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहन करके मैं पहनूंगी और सांवले श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, और हे प्रभु आप आधी रात को दर्शन यानी दर्शन देना, दीजिए जमुना जीरे तीरा। रे का मतलब के, यानी राजस्थानी में रा री रे का की के, समझ गए आप? रा री रे यानी काकी के। रा का मतलब का, री का मतलब की, और रे का मतलब के, ठीक। तो दीजियो जमुना जी रे तीरा, जमुना जी के, यमुना आधी रात को यमुना जी के तीरा का मतलब होता है तट पर यानी कि किनारे, अपने दर्शन के लिए अवश्य आना। हे श्री कृष्ण, हे सांवरिया श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि अपने दर्शन के लिए देने के लिए अवश्य आना आधी रात को। हे प्रभु आधी रात को यमुना जी के किनारे आप अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा का जो प्रभु है वो गिरधर नागर श्री कृष्ण है, गिरिधर नागर श्री कृष्ण है। हिबड़ों, क्योंकि मीरा का हिबड़ों का अर्थ क्या होता है? हिबड़ों मीन्स होता है हृदय। मारो हिबड़ में नाचे मोर तक थैया थैया। अब ये गाने नहीं चलते, मेरे ज़माने में अभी 10 साल पहले चलते थे, बहुत अच्छा गाना चलता था। मारे हिबड़ में नाचे मोर तक थैया थैया, मुर्गे ने मचाया शोर खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदला नजारा या बदला है नजरिया, मारो हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। ये गाना जरूर सुन लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हिबड़ों का अर्थ होता है हृदय। घणों माने बहुत अधिक, घणों मतलब घणों, राजस्थान में बोलते ना घणों। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो लाइक कीजिएगा, तुरंत शेयर कीजिएगा, और अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो बताइए ये गाना आपने हिबड़ों में नाचे मोर वाला सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो अभी जाके सुन के और कमेंट कीजिए। घणों मतलब बहुत ही, अधीरा मतलब अधीर है। हे श्री कृष्ण मेरा हृदय बहुत अधीर है, क्योंकि मीरा के सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण अकेले एक श्री कृष्ण गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण है, बस और कोई नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों। मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। श्री कृष्ण के मोर का मुकुट सुशोभित होता है, पीला वस्त्र सुशोभित होता, उनके शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और गले में वैजंती माला सुशोभित होती है, और वे श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हैं और मधुर मधुर मोहनी तानों से मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण हैं। और मैं ऊंचे ऊंचे महलों को बनाऊंगी, परंतु बीचों बीच में राखूं बारी, मैं एक बावड़ी जरूर रखूंगी, अर्थात एक फुलवारी जरूर रखूंगी, और उसी फुलवारी में सांवरिया का दर्शन पाऊंगी। लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं दर्शन पाऊंगी। आधी रात को प्रभु दर्शन, हे प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु आप आधी रात को हमें जमुना जी रे तीरा अर्थात यमुना जी के किनारे पर आप दर्शन देना, क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणों अधीरा। हे प्रभु श्री कृष्ण आप मीरा के मात्र एक श्री कृष्ण प्रभु हैं, और उनके लिए मीरा का हृदय बहुत ही अधीर हो रहा है। तो बच्चों कैसा लगा आज का टॉपिक? और मैं आपको बता दूं, अगर आपका इसकी पूरी व्याख्या आपको पढ़नी है, देखिए मैंने टाइप करके रखा है वो भी, लेकिन मैं उस प्रकार से नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि नकल ही करके पढ़ाओ तो क्या पढ़ाओ, अपने आप से पढ़ाना चाहिए, आपको एक एक मीनिंग बताना चाहिए। और अगर हम इसका सहारा लेंगे
तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए आपको बाद में मैं दिखा रहा हूं, ये जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी पूरी व्याख्या और इसकी PDF, ठीक है। सबकी व्याख्या भावार्थ और काव्यगत सौंदर्य के साथ मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। तो अभी जाकर के आप वेबसाइट में तुरंत क्लिक कीजिएगा। हमारी वेबसाइट को अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों, चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कबीरदास जी का पढ़ाया जा चुका है। अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, क्या आपको स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा है और 3 प्लेलिस्ट और वीडियोस की लिंक भी दिख रही है। किसी पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट ऊपर ही हमने इस वीडियो अभी आपको दिख रही होगी, तो आप प्लेलिस्ट देखिए, फुल आप देख लीजिए, सारे वीडियो सारा सिलेबस आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए बच्चों, नमस्कार।